आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि गुणनखंड करना एक अपने आप में बहुत ट्रिकी मेथड है और आज ट्रिक के माध्यम से हम देखेंगे कि कम समय में कैसे आप मल्टीप्लिकेशन को कर सकते हैं बहुत ही ईजिली मोड में। तो इसको हम सीखेंगे। हमने ये 2 अंकों का गुणनखंड लिया है, 2 डिजिट का हमारा ये मल्टीप्लिकेशन होगा। इसको हमने कैटेगराइज कर लिया है। कैटेगरी ए में हमने लिया लेस देन 100, यानी अगर कोई भी नंबर जो 100 से नीचे दिया है आपको और उसको हमें मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे हम आसान तरीके से उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप देखेंगे कि सपोज करिए कि हमने एग्जांपल लिया कि हमारा 95 को हमें 98 से मल्टीप्लाई करना है। अगर हम इसको ट्रेडिशनल तरीके से मल्टीप्लाई करें तो 1 मिनट से ज़्यादा लगेगा और चांस है कि गलतियाँ भी होंगी। बट अगर हम इसको ट्रिक से देखें तो हम इसको बहुत ही आसान तरीके से हम इसको शॉर्ट में कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। हमारा जो पहले जो नंबर दिया जाए उसको हमें ऊपर एंड नीचे करके जस्ट हमें इसे लिख लेना है। हमारा चल रहा है ये कैटेगरी लेस देन 100, दोनों डिजिट ऑब्वियस सी बात है 100 से नीचे हैं। आप देखेंगे कि 95 100 से कितना कम है, तो जान रहे हैं कि ये 5 कम है। 98 100 से कितना कम है, तो ये 2 कम है। आपने ये लिख लिया 95 100 से 5 कम है, 98 100 से 2 कम है। अब आपका काम आसान हो गया। देखेंगे ये जो डिजिट हैं आप उन दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। 5 2 जा 10। इसके बाद अब इसको क्रॉस सेक्शन, इसे क्रॉस कहते हैं, तिर्यक गुणा कहते हैं। या तो 95 में 2 सब्ट्रैक्ट कर दें या 98 में 5 सब्ट्रैक्ट करें। सब्ट्रैक्ट करना है किसमें, 100 से नीचे वाले में डायगनली आपको सब्ट्रैक्ट करना है। 95 से 2 घटाएंगे तब भी 93, या 98 से 5 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी 93। ये आपका आंसर हो गया। इतना इजी तरीके से आप ट्रेडिशनल मेथड में नहीं कर सकते। यानी हमने क्या किया, जो डिजिट दिया जाए 100 से कितना लेस है हमने सामने लिख लिया। इसके बाद इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। इसके बाद डायगनली जो ये हमने लेस लिखा है या तो इसमें सब्ट्रैक्ट कर लें या इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर लें और आप इसको राइट डाउन करेंगे, आपका आंसर होगा। कुछ और एग्जाम्पल हम जल्दी से देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2 देखते हैं कि सपोज करिए 95 को हमें 87 से मल्टीप्लाई करना हो। अगेन सेम रूल फॉलो करेंगे, 95 एंड 87 को हम लिख लेंगे। तरीका वही, 95 100 से कितना लेस है, तो ये 5 लेस है। 87 100 से कितना लेस है, दैट मीन्स 13 लेस है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो 65, 87 से 5 सब्ट्रैक्ट कर दें या 95 से 13 सब्ट्रैक्ट करें तो देखेंगे आप कितना आएगा, 82 आएगा। ये आपका रिजल्ट है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसान ट्रिक से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब हम चलते हैं कि जब मोर देन 100 डिजिट हो, यानी 3 डिजिट में नंबर दिया जाए तो हम उसे कैसे करेंगे। तो इसको हम कहते हैं टाइप सेकेंड है हमारा, टाइप 2। दैट मीन्स इसमें डिजिट होगा मोर देन 100। अगर 100 से ज़्यादा संख्या दी हुई हो तो इसमें क्या तरीका है, तो इसमें हम देख लेंगे, देखेंगे इसको एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें 102 में 105 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तरीका वही, जो हमें दिया जाए उसे हम लिख लेंगे 105। अब इसे देखेंगे कि ये 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। ये 100 से कितना ज़्यादा है, दैट मीन्स 5 ज़्यादा है। अब जैसे हमने पिछले अपने मल्टीप्लिकेशन में किया था सेम करेंगे। 5 2 जा 10। लास्ट टाइम हमने किया था जो 100 से लेस था उसमें हम डायगनली सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। यहाँ क्या करेंगे, डायगनली ऐड करेंगे। दैट मीन्स 102 में 5 जोड़ देंगे या 105 में 2 जोड़ देंगे। बात वही, 105 में 2 भी 107 ही होगा, 102 में 5 भी 107 होगा। तो ये आपका रिजल्ट है 102 और 105 का मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है। इसके बाद इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल से आप समझ जाएंगे। जस्ट अगर एक एग्जांपल ले लें
कि हमने कहा कि 110 में आप 104 का मल्टीप्लाई करें। सेम रूल, 100 से 10 ज़्यादा है, 100 से 4 ज़्यादा है, ऊपर नीचे लिखकर सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, आपका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। अब जल्दी से हम टाइप 3 देख लेते हैं कि टाइप 3 जो हमारा मल्टीप्लिकेशन का है कि उसे हमें कैसे करना है। देखेंगे टाइप 3, इसमें हमने दिया कि 9 का मल्टीप्लाई करना हो, अगर किसी डिजिट में 9 से अगर मल्टीप्लाई करना हो तो बहुत ही आसान, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि जस्ट एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर हमें 9 का मल्टीप्लाई करना हो, कोई भी डिजिट दिया हो, बड़ा से बड़ा डिजिट दिया हो, जैसे हम ये लिख लेते हैं 4 5 6 8 3 मल्टीप्लाई बाय 9 9 9, 3 टाइम्स 9। बस ध्यान क्या रखना है कि ये डिजिट ओनली 9 के फॉर्म में होना चाहिए, यानी ये नहीं है कि एक 8 हो, एक 9 हो, एक 4 हो, ऐसा नहीं, ओनली 9 के फॉर्मेट में। 1 9 हो, 2 9 हो, 3 हो, 4 हो एंड सो ऑन। कितने भी 9 से अगर मल्टीप्लाई करना हो, ट्रिक इज़ वेरी सिंपल। जो ये डिजिट दिया जाए उसको आप एज इट इज़ लिख लेंगे। आपने लिख लिया, जितने 9 से मल्टीप्लाई करने हैं, दैट मीन्स यहाँ 1 2 3 9 है, आप इसमें 3 डिजिट 3 0 आप लिख लेंगे ऑलरेडी। इसके बाद जो ये नंबर दिया जाए, सेम नंबर लिखकर इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। जैसे 5 4 6 8 3 है, 5 4 ये दिया था, जो दिया हुआ नंबर हमने यहाँ पे लिखा और इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। 10 से 3 गया 7, 9 से 8 गया 1, 9 से 6 गया 3, 12 से यानी 7, यहाँ पर 7 से 4 गया 3, 6 5 4, दिस इज आंसर। अगर आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे आपको ये रिजल्ट मिलेगा। मल्टीप्लाई में 3 स्टेप ट्रेडिशनल मेथड से काफ़ी टाइम लगने वाला है, जबकि आप जैसे ही इसको ट्रिक से आपने यूज किया, बहुत ही शॉर्ट तरीके से आप कर सकते हैं। अगर इसको हम बहुत सिंपल फॉर्मेट में आपको समझा दें केवल 2 डिजिट में, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने कहा कि 34 को मल्टीप्लाई कर दो 9 से, ये इजी है क्योंकि आप इसको कन्वेंसली भी करेंगे। 9 4 जा कैरी 3, 27 और 3 30, दैट मीन्स इतना रिजल्ट होता है। अब हम इसमें अपना फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। 1 डिजिट है, हमने क्या कहा, 34 है, इस पे हमने क्या लिख देना है, एक 9 है तो एक 0 लगा देना है, और जो नंबर था इसको हमें लिखकर सब्ट्रैक्ट कर देना है। 10 में से 4 गया 6, 3 का 3 गया 0 और यहाँ पर 3। क्या ये रिजल्ट सेम नहीं है? दैट मीन्स आपने उसको प्रूव किया ट्रेडिशनली कि जो हमारा रूल है वो परफेक्ट काम कर रहा है, चाहे वो डिजिट 2 9 हो, 3 9 हो एंड सो ऑन, आप इसको इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए ऐसा ही, कल और इसी तरीके के ट्रिक हम अपने सेकेंड वीडियो में देखेंगे। आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।